हेलो। आज रोहन सबके नागपुरी व्याकरण में के क्लास में स्वागत बहनी। आज हम लोग व्याकरण में कहावत लोकोक्ति पढ़ेंगे। तो हम इन सब पहले जानब कि कहावत और लोकोक्ति का होएला, कैसे होखला और कब कब ये सब बोलल जाला। तो हमिन मन आज हम लोग यह सब जानब और कुछ हम लोग लोकोक्ति भी जानब। हम इन सब लोक साहित्य में जे लखे लोकगीत लोक कथा कर महत्व आउ उकर से कम महत्व पर कीर्तन साहित्य जेकर में मूल रूप से कहावत बुझावल मुहावरा मंतर मन आवेना नखे। लोक जीवन में लोक मानस में हर घड़ी आदमी गाते चाहे कहानी कथा सुनते नहीं रहेला। इकर ले कोनो खास बेरा मौसम रीत नेक चार महीना मन हुए के चाहिए। गीत नाच शादी ब्याह बेरा होला और कथा कहने काम धाम सिराय के बेरा साँझ के बेरा कहे के और सुने के रीत है। मुदा कहावत और मुहावरा ले कोनो खास परब और मौसम और बेरा महीना के जरूरत नहीं होएला। आदमी अपन रोज दिनक जिंदगी में अनजाने चाहे जान बूझ के कखन नी कखन सहजे अपन बोलचाल में इकर प्रयोग करेना। इकर प्रयोग करवैयोनो नी जाने पारे कि हम कब कहावत और लोकोक्ति बोलत है। कहे के माने गीत कथा कहानी चेतन मन से गावल जाला खुशी मन से सब गावल जाला सुनल जाला और कहल जाला। गीत गावल जाए ई पता रहेला, कहानी सुनब चाहे सुनाब एकरो पता रहेला। मुदा कहावत मुहावरा अचके साधारण ढंग से बातचीत कर माझे कखन नी कखन मुँह से सहजे लिकैस जाए कहे के मुश्किल है। नागपुरी लखे सहज सरस सरल और व्यापक प्रयोग वाला भाषा में तो कहावत मुहावरा अनठेकाने है और इकर प्रयोगो निरंतर बोलबैयो करबैबे करेना। प्रयोग जाने अनजाने होइए जाला इकरे से इकर महात्म और उपयोग साबित होएला और एकर विशेषता और बढ़ जाला। तो हमिन मन जानब कि कहावत और लोकोक्ति और सुभाषित का है। तो यहाँ बा कहावत लोकोक्ति और सुभाषित। तो कहावत कर बात कोनो कहे से पहले ई बात साफ करे के जरूरी बुझाला कि कहावत की कय गो नाम से जानल जाला। बहुते नाम से कहावत के जानल जाला, जैसे लोकोक्ति हो गलक, सुभाषित, कहनावत, कहवैयत आदि मन। मुदा नागपुरी में एके नाम कहावत ले जानल जाला। हिंदी में एकर कई गो नाम हो जाला, लेकिन मुदा नागपुरी में एके गो कहावते नाम से जानल जाला। कहावत सभे लोक भाषा में भेटाएना, सभे भाषा में भेटाएला। जोना भाषा जेतना लोकप्रिय लोक व्यवहार में रहेला ओकर ओतने बरन बरन कर कहावत भेटाएला। जितने जे भाषा में लोकप्रिय व्यवहार होला ओकर उतने बरन तरह तरह के कहावत भेटाएना। कहावत है के कहावत का के कहल जाला, इकर का विशेषता होएला, ई सब कर जवाब कहावत कर परिभाषा से मिलेला। तो हमिन जानब कहावत का है, इस सब के बारे में जानब और कब कहल जाला इहो के बारे जानब। कहावत यहाँ लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते सूत्र हैं। कहावत यहाँ लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते सूत्र हैं। कहे के लोक साहित्य के विद्वान मन शब्द में एकर सब विशेषता के बताए हैं। डॉक्टर सत्याकर कहनाम है कि अनंत काल तक जे लखे धातु के तपाए के सूरज कर किरण से रंफ से बरन बरन कर रतन कर निर्माण करेला, जेकर चमक हर घड़ी जगमगात रहेला, ओहे लखे लोकोक्ति चाहे कहावत मानवीय ज्ञान के गारल सत लखे रतन है के।
जे प्रकार से सोनार सोना के तपतपाए के माने चमकीला बना देवेला, उहे अनुसार कहावतों से भाषा में ओकर और सुंदरता बढ़ जाला, महत्ता बढ़ जाला। एकर महत्ता के बताते कहना कि लोकोक्ति माने कहावत तरंग लखे आपन तेज के चारों बटे पसराते रहेला। तरंग माने हम सब जानत हो कि तरंग लखे इहो कहावतो है लोकोक्ति जे बा वह चारों बटे पसराते रहना। इकर से मनुख कर व्यवहारिक जिंदगी कर अज बझाल माने बझल बात मन के सुलझाए का में बहुत मदद मिलेला। लोकोक्ति से जिंदगी गड़बड़ा गईल बा ओकरा सुलझावे में लोकोक्ति से बहुत मदद मिलेला। लोकोक्ति चाहे कहावत सैकड़ों हजारों साल कर ज्ञान कर सतह के सेले इकर से मनुख जाइत साहस पावनाए ओके डहर दिसेला, ओकर मन संतंत होएला, ओके अंधारे में इजोर दिसेला, उ आपन कर्तव्य के थीर करे के पारेला, उसे समरथ भेटाएना। कहावत पूर्णा परिया से थीर सिद्धांत है के ई गद और पद दुइयों में पावल जाला। कहावत जो है गद और पद दोनों में पावल जाला, दुइयों में पावल जाला। एकर भाषा सरल होएला सेले एकर प्रभाव मनुख मन में पड़ेला, बहुत जोर से एकर प्रभाव पड़ेला मनुष्य मन पर। यही कारण है कि एकर उपयोग हमरे कर लोक व्यवहार में डेगे डेगे होएला। जगह जगह पर लोकोक्ति और कहावत के प्रयोग होखेला। कहावत ज्ञान कर भंडार है के ई जन समुदाय कर ज्ञान कर भंडार के सामने लानेला। लोकोक्ति कर माध्यम से कोनवे देश कर जनता कर जीवन दर्शन विचारधारा ज्ञान और संस्कृति कर पहचान आसानी से करल जा सकेला। संस्कृत में कहावत ले कई ठो शब्द प्रचलित है, जैसे कि लोकोक्ति है, प्रवाद है, प्रयोगवाद, आभानक, लोक प्रवाद, लौकिकी, गाथा मन। ई शब्द मन लोकोक्ति कर विशेषता के बतावेला। कहिया से लोकोक्ति या कहावत कर प्रचलन शुरू होलक कहे के मुश्किल है। हम इन सब नहीं जान सकिला कि एकर प्रचलन कहिया से शुरू बा, कब से कहल जाला, कब नहीं कर शाब्दिक अर्थ होवेला लोक कर उक्ति। लोकोक्ति के आप कहावत कहे के प्रचलन हो जाए है। ई गद और पद दुइयों में भेटाएना। इकर भाषा सरल और सहज होए के चलते आदमी कर हृदय में सीधा प्रभाव डालेला। इकर इतना सहज और सरल प्रयोग जे के आदमी के सीधे प्रयोग में जीवन में प्रभाव डाल देवला। दोसर लोक भाषा मन लखे नागपुरियों में लोकोक्ति या कहावत कर संख्या बहुते है। नागपुरी कहावत में आदमी कर मानसिक चिंतन सामाजिक नैतिक व्यवहारिक और प्राकृतिक सुंदरता मिलल मेसल रहेला। एह में सब चीज मिलल रहला, मानसिक मन के बात तो रहला, चिंतों के बात रहला, सामाजिक बात तो रहला, नैतिक व्यवहार माने बड़ छोट से कैसे व्यवहार करल जाला और प्राकृतिक के सुंदरता के दून सब के मिलल मेसल रहेला। धर्म और जीवन दर्शन से संबंध रखेला, भगवान कर अस्तित्व के साबित करे वाला होखेला, सगुन अपसगुन से संबंधित जातिगत चेतना संबंधित खेती बाड़ी मौसम गछ बुदामन पौधा से जोड़ल कहावत मन मिलेला। तो यह सब लेके हम सब आज कुछ कहावत और लोकोक्ति के बारे में जाने के समझब और के अपने मन में अपन जिंदगी में कुछ ओकरा के उतारे के कोशिश करब। और ई परीक्षा में जैसे के परीक्षा या झारखंड की जौने परीक्षा आई ओहमें यह सब आई ताकि जानब हम लोग और ई परीक्षा में एक हल कर सकब। यह से आज हम रउन सबके लोकोक्ति और कहावत के बारे में कुछ बतावत है, कुछ उदाहरण बाइकर आप सब समझब और एकरा के अपन ध्यान में रखब। तो देखो यहाँ शुरू करत ही। पहला बा
अ से बा, अ से अंगुरी धरते धरते पहुँचा धरक, अंगुरी धरते धरते पहुँचा धरक, केखो तनी एकन अधिकार देले पूरी अधिकार पावे के चाहे। जिसको भी माने इसमें कहे के मतलब ये बा कि जेकरा तनी कुन अधिकार दे दा तब सोची कि अब हमरा पूरे अधिकार मिल जा। यही से एकर कहे के मतलब बा अंगुरी धरते धरते पहुँचा धरक, माने पूरे धर लेलक। अब दूसर बा अंडा नहीं फूटे चिड़ैये उड़ गई, अंडा नहीं फूटे चिड़ैये उड़े। ई सब जे बात बा अफवाहजनक बात बा। मान ली कुछ काम अभी भइले नइखे, ओकर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई, तो वह से एकरा कहल जाला अंडा नहीं फूटे चिड़ैये उड़े, अफवाह पसरायक बात बा। अब आगे बा देखो, अंत भला तो सब भला। ये तो एकदम साफे बा कि अंत भला, जे काम अंतिम में अच्छा से हो जाला उहे सब हो जाला, सब सोचला कि आदमी सब भले हो गए। यही से कहल गई बा एकरा अंत भला तो सब भला। काम कर आखिरी ठीक से होले सब काम ठीक से होएला। ठीक है कि समझ गई हो। अब अंधरा मांगे दूगो आँख, अंधरा मांगे दूगो आँख, आदमी जे चाहेला उ ओकर से बेसी आसानी से मिल जाला। अब अंधरा में काना राजा, अंधर एकरा कहल जाला ऐसे हूँ आन में कान, अंधरा में कान राजा। माने मूर्ख आदमी में तनिको ज्ञान वाला जे आदमी मिल जाए ओकरा बहुत इज्जत मिलेला, सम्मान मिलेला। इहे से एकर बा अंधरा में कान राजा। मूर्ख मनक भीड़ में तनको ज्ञान वाला आदमी भी सम्मान पावेला। अंधरा गुरु बहिर चेला मांगे हरा देवे बहिरा। एकर एक तरह से आउ कहल जाला आन्हर गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ तो देवे ढेला। एकर माने यह बा समझे कहीं से समझ में आ जाला कि एकर माने का बा उटपटांग काम करे वाला आदमी मनक जोड़ी, माने दोनों आदमी एक ही जैसन हो, उटपटांगे काम करेला। यह से कहल गई बा आंधर गुरु बहिर चेला मांगे हरा देवे बहिरा। अब आगे बा अंधरा कर जैसन दिन तैसने रात, अंधरा कर जैसन दिन तैसने रात। एकर मतलब हो गलक ना समझ ले सब बराबर। आगे बा अंधरा कर लौरी एके धव हेराएला, बुद्धगर के घड़ी घड़ी धोखा नहीं देवल जा सकेला। एकर साफे शब्द बा अंधरा कर लौरी एके धव हेराएला, माने कि बुद्धिमान आदमी के बार बार धोखा नहीं देवल जा सकेला। अंधरा कर संगे चले तो चले, बहिरा कर संगे नहीं। एकर माने बा बुद्ध वाला के छाँट के दोस्ती करे के चाहिए। कहे के मतलब अंधरा कर संग चले तो चले, बहिरा कर संग नहीं चाहे। माने कि बुद्धिमान आदमी के साथ हमेशा दोस्ती करे के चाहिए और ओकरे साथे रहे के चाहिए। एकर मतलब ये बा अंधराव खोजे दुईगो आँख। अंधराव कहल बा अंधर आदमी जे बा उ दुईगो आँख खोजत बा, उम्मीद से बगरा मिले के, माने उम्मीद से बेसी चाहिए उनके के। यही से कहल गई बा अंधराव खोजे दुईगो आँख। अब अगला बा अंधरी बिलई धरे शिकार, अंधरी बिलई धरे शिकार। एकर मतलब बा कमजोर आदमी घर ही ले बरियार होवेला। का कहे के मतलब बा अंधरी बिलई धरे शिकार, मतलब कि कमजोर आदमी जे बा घर ही के पहलवान होला, बरियार होला। अब आगे बा देखो अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए। एकर अर्थ बा दर पूरा ज्ञान, माने जिसका आधा ज्ञान होता है वो बहुत दिखावा करता है, बहुत दिखावेला। यही से एकरा कहल गई बा अधजल गगरी छलकत जाए। जेकरा पूरा ज्ञान ना होखेला वो बहुत दिखावा करेला। ये से अनको कर माए टनको, दोसर कर बात आपन में लेके, किसी दूसरों के बात लेके वो अपने पर ठान ले लेवे कि हमरे कहत बा। यही से एकरा कहल गई बा अनको कर माए टनको। ई समझ गइल हो।
अब आगे बा अनकर घने विक्रम राजा। अनकर घरे विक्रम राजा एकर मतलब बा दोसर कर धन से खुश होए के। अनकर धने विक्रम राजा एकर एकदम में समझ में बा दोसर के धन पर मने हमरा बा कि हमरे सब बा, वही से दोसर कर धन से खुश होए के। अब आगे बा अने धने भरपूर। अने धने भरपूर के मतलब बा अन्न और धन से माने कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेला, एमे सब चीज़ भरपूर रहेला, अने धने भरपूर। अब अनगरजू कर सेनुर नेवाड़ी में। अनगरजू कर सेनुर नेवाड़ी में मतलब है एकर मतलब कि बिना मन के काम करेला। जेकरा मन नहीं के ओकरा कहल जाए तो दूसरे काम करी, उल्टे कर दी, एही से एकरा कहल गइल बा अनगरजू कर सेनुर नेवाड़ी में। नेवाड़ी कहल जाला माथा के जे पीछे भाग होखेला ओकरा। आ सेंदूर तो हमेशा सामने मांग में लगेला, लेकिन ये बा अनगरजू कर सेनुर नेवाड़ी में। अब आगे बा ऐत जोगी मठ उजाड़। ऐत जोगी मठ उजाड़ मने हो गइल दरकार से बेसी आदमी रहले काम बगड़ले, मने कि काम बिगाड़ देता है ज़्यादा आदमी रहने से। अब एकर आगे बहनी ऐरखे कर नौआ बाँस कर नरहनी। ऐरखे कर नौआ बाँस कर नरहनी एकर मतलब बा ना समझ से काम ले। अकिल बड़ की भैंस, तो एहमे एकदम समझ में आवत बा कि अकिल बड़ा बा कि भैंस बड़ा बा, माने कोनो काम ताकत से नहीं बुद्धि से होएला चाहिए, अकिल से होएला चाहिए। भैंस तो देखे में बढ़न रहला लेकिन ओकर बुद्धिए नहीं खे तो ओकरा का काम बा। ऐसे अकिल अपन बुद्धि से काम करे के ओकरा कहल जाला अकिल बड़ की भैंस। अब अगुआल खेती आगे आगे पछुआल भागे जोगे। ताक सिरे खेती चाहे कोनो काम करेला फायदा होएला। समय से कोई भी काम जब कइल जाला तो ओकरा के फायदा होला। बेरा बीतल से कर ले नुकसाने बा। समय ओकर ख़त्म हो गई तो कइला से कोई फायदा नहीं के। इहे से कहल गइल बा अगुआइल खेती आगे आगे पछुआइल भागे जोगे, माने पछे जो होखेला उ भाग जोग में बा, भाग में होइल तो होइल नहीं तो गइल तो गइल, इहे से कहल जाला। अब आघाल बाल लुलहुए चाटे। आघाल बाग जे बा लुलहुए चाटे। संतोषी आदमी काम करे के निक खोजे, मेहनत करे की निक खोजे। जेकरा तनी सुन मिल गइल उ सोचेला कि हमरा हो गइल तो ओकरा से ज़्यादा ओकरा नहीं चाहिए। यही से अघाल बाग लुलहुए चाटे माने संतोषी आदमी काम करे के नहीं खोजेला और मेहनतो करे के नहीं खोजेला, ओके जितना मिल गइल उतने में वो खुश। अब एकरा आगे का बा अघाल बोकली पोठी तीता। पेट भरले बेसी चीज़ बेकार लगेला। जब अघाल बोकली पोठी तीता माने जब पेट भर गइल तो अच्छो चीज़ खराब लगेला, पेट भरले बेसो चीज़ बेकार लगेला। अब एकरा आगे बा अठन्नी कर बाबू रुपया कर झुनझुना। कोनो चीज़ से बेसी ओकर पर खर्चा। कोनो चीज़ से जब बेसी खर्चा हो जाला तो ओकरा कहे के अठन्नी कर बाबू, जितना के बाबू न एकरा एक और तरह से कहल जाला जितना कर बाबू नहीं हो उतना के झुनझुना। अब आगे बा एगो अक्षत थोर सतबहिनी 7 गो। अक्षत थोर सतबहिनी 7 गो माने चीज़ कम दागदार बेसी, माने चीज़ बा तनी सुन लेकिन ओकर लेवैया जे बा बहुते आदमी बा। ये से एकरा कहल बा अक्षत थोर सतबहिनी 7 गो। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, माने बेसी नहीं बोलेला चाहिए और बेसियो चुप नहीं रहे के चाहिए। यही से साधारण रहेला चाहिए, अति का भला न अति का भला चुप। अब बा अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप बेसी। बेसी बरसे के बेसी रौद।
मने ज़्यादे बेसी बरसी तो ज़्यादे बर्बादे होई, खराबे होई। यही से ज़्यादे न बरसना बेस बा और न ज़्यादे धूपे बेस बा। अब अपने मर्गे सरल दिसले, अपने मरले सरग दिसरे मतलब बा आपन ऊपरे विपत्ति आले से हकीकत कर पता चलेला। अपने मरले सरग दिसले माने अपने पर जब आता है आदमी को तब उसका भला बुरा का पता चलता है, भला बुरा के पता चलेला। अब अपने पंडित भाट खाए, अपने पाड़े भाटा खाए, जजमान के बारन बताए। दोसर के उपदेश देवे के अपने पालन नहीं करेला, माने अपने दूसरे को उपाय बताता है और अपने लिए कुछ उसको करने का माने पालने का नहीं आता है। इसलिए उसको कहा गया अपने पाड़े भाट खाए, जजमान के बारन बताए। अबर कोईरी जबर मुराद, आपन ताकत या औकात से बड़ समस्या है। अब एकरा आगे बा अम्बा पाकले मीठा, काया पाकले तीता। आमा जे फल बा उ पकला परे मीठा लागेला और जब शरीर बूढ़ा हो जाला तो उ कष्ट देवेला। ये से एकरा कहल गइल बा बुढ़ापा कष्ट देवे वाला होला। अब एमे एक आगे बतावत है अरंडी बोने बिलाइर बाग। अरंडी बोने बिलाइर बाग के मतलब बा छोट ठाव चाहे कम बुद्धि वाला आदमी कर। एमे बा एकदम समझे में आवत बा कि छोट ठाव छोटा जगह बा चाहे तो कम बुद्धि वाला आदमी बा। इहे से एकरा कहल गइल बा अरंडी बोने बिलार बाग, माने कि बिलाई के सामने जे बाग अरंडी जे बा बाघ के सामने बिलाई बन गइल बा। तो आज हम लोग रोवन सब मन कुछ लोकोक्ति के बारे में समझ ली और जनली। रोवन सब के हमारा अगर लोकोक्ति अच्छा लगी समझ में आइल होई तो ओकरा लाइक करब, सब्सक्राइब करब और हमार शेयर करे के याद रखब ताकि हमरो वीडियो बनावे में अच्छा लागे और उनके पाठ समझावे में अच्छा लागे। धन्यवाद।